आज हम एक नए तरह का फूल बनाना सीखेंगे, जिसमें कि हमें एक कलर शीट की और उसका डंडी बनाने के लिए एक हरे रंग की शीट की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शीट को इस तरह से बीच में से उसे फोल्ड कर देंगे और इसे हमें काट लेना है। इसके दो हिस्से हम कर लेंगे। और अब इस शीट को आप इस तरह से मोड़ लें, एक फोल्ड ही करना है। और हमें अब ये छोटे छोटे फोल्ड्स करके हमें इस तरह से इसके और आगे फोल्ड कर लीजिए। और फिर ये अंदर की तरफ इस तरह से, ये हम फोल्ड सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमें इक्वल स्ट्रिप्स चाहिए, तो हम लाइनें वो हमें दिखाई दें जिससे हम वो इक्वली उसे काट सकें। तो ये देखिए, ये हमारी इस तरह से ये इक्वल स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं। तो ये इक्वल स्ट्रिप्स अभी हम इसको काटेंगे। ये देखो इस तरह से, ये देखिए, तो अभी इस लाइन से ही हमें इन्हें काट लेंगे। तो इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटनी है। अभी इन्हीं स्ट्रिप्स को हमें खोलकर चिपकाना है। अब इन्हें किस तरह से चिपकाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी ये जो हमें काटी स्ट्रिप्स हैं, इनको हम इस तरह से खोल के रख लेंगे। अभी हमें यहाँ पर बीच में, जहाँ पर हमको इनका मिडल पॉइंट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हमको इनको फेविकॉल लगाना है। इस तरह से फेविकॉल लगाकर ये कॉर्नर के दोनों हिस्सों को वहाँ पर बीच के हिस्से से जोड़ देना है, इस तरह से। तो इसी तरह से ये सारी स्ट्रिप्स को हम बीच में से फेविकॉल लगा के उन्हें इस तरह से उसके फूल की पेटल्स बनाएंगे। तो ये इस तरह से ये गोल इसकी पेटल्स बन जाएंगे फूल की। तो अब हम इन सभी पेटल्स को जो हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम इन्हें अरेंज करके इन्हें चिपकाएंगे। तो पहले जैसे मैंने ये फोल्ड की हुई पेटल ली, इसके बीच में हम फेविकॉल लगाकर इसे इस तरह से चिपकाते जाएंगे। तो ये इस तरह से क्रॉस क्रॉस में हमको इसे चिपकाते जाना है। जब एक सर्कल हो जाए तो फिर इसके बाद उसके बीच में लगाना शुरू कर देना है। तो जैसे ही मैं जो यहाँ पर बीच में जगह बची है, अब मैं वहाँ पर ये पेटल्स लगाती जाऊँगी। जहाँ पर भी आपको गैप दिखाई दे, वहीं पर आप नेक्स्ट पेटल लगा दें। तो इस तरह से इसे एक के ऊपर एक करके आप चिपकाते जाएं। तो इस तरह से हम ये सारी पेटल्स को एक के ऊपर एक करके से चिपका देंगे।
आप जितनी अधिक पेटल्स लगाएंगे उतना वो अधिक सुंदर दिखाई देगा। तो कम से कम 15 पेटल्स आप अवश्य लगाएं, तो उससे वो फूल ज़रा अच्छा दिखाई देता है। तो मैंने ये 15 पेटल्स इसमें लगाई हैं और बीच के हिस्से में आपने लगाना है इस तरह से। आप कोई भी रंग का आप सर्कल कट करके उसे बीच में लगा दें। तो इस तरह से ये हो गया उसके बीच का हिस्सा। तो ये हमारा फूल तो बनके तैयार हो गया है। अब हम इस हरे रंग के कागज़ से अब हम बनाएंगे उसकी नीचे की डंडी। तो उसको भी हम तिरछा फोल्ड करना शुरू करेंगे। एकदम छोटा, यहाँ से शुरुआत छोटे से करनी है, एकदम छोटा सा फोल्ड करके उसे गोल गोल इस तरह से घुमाते जाएं। तो इस तरह से ये पेपर आपका गोल होता चला जाएगा और लंबा सा पाइप की तरह तैयार हो जाए। और ये इसका अंतिम हिस्सा फेविकोल के साथ उसे चिपका दें इस तरह से। और इस डंडी को हम उसके इस तरह से फूल के पीछे इस तरह से लगा देंगे। तो फूल के पीछे आप लगाइए थोड़ा सा फेविकोल और उसकी डंडी को उसके साथ चिपका दें। तो इस तरह से आपका ये तैयार हो गया एक सुंदर फूल। और नीचे वाला हिस्सा उसे स्ट्रेट कर दीजिए। तो अब हम इसकी पत्ती बनाते हैं। तो पत्ती बनाने के लिए आप इस तरह का एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्रीन कलर का पेपर लें, उसे इस तरह से बीच में से फोल्ड करके उसे पत्ती की शेप में काट लें। देखिए इस तरह से उसे पत्ती की शेप में कट कर लेना है। ये देखिए ये बन गई आपकी पत्ती। तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा उसको फोल्ड करके उसमें ज़रा लाइनें डाल देंगे। इस तरह से आप थोड़ा सा उसको फोल्ड करिए, इस तरह से तिरछा करके ऐसे फोल्ड करते जाइए नीचे तक इस तरह से। तो इसमें इससे पत्तियों में लाइन सी आ जाएगी। अब हम इन्हें खोल देंगे। तो इससे क्या है, पत्तियों में एक नेचुरल लुक आता है। और फिर हम इस पत्ती को इसमें चिपका देंगे। तभी इस तरह से हमने पत्ती को खोले। देखो इसमें कितनी अच्छी उसकी नेचुरल लाइंस आ गई हैं। तभी इसे हम इस फूल के साथ इस तरह से इसे जोड़ देंगे। थोड़ा सा फेविकॉल लगाकर इस पत्ती को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फूल तैयार हो गया पत्ती के साथ। तो आप इस तरह से एक रंग में भी बना सकते हैं या आप इस तरह से 2 रंग में भी इसे बनाया जा सकता है।